हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ लखनऊ के बहुत ही मशहूर कत्की के मेले में, जिसे बुड़क्की का मेला भी बोलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, कतली का मेला। कटकी का मेला लखनऊ में हर साल लगता है और यह मेला ख़ास तौर पर सस्ते बर्तन और क्रॉकरी आइटम्स के लिए जाना जाता है। जैसे ही हम मेले में पहुँचे, चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि बच्चों का हाथ पकड़कर चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन बच्चों को मेले का माहौल बहुत ही पसंद आ रहा था। रंग बिरंगी दुकानें, आवाज़ें, लोगों की चहल पहल, बहुत ही मज़ा आया। अंदर घुसते ही सामान के स्टॉल्स लगे हुए हमको दिखने लग गए थे और सस्ते से सस्ता सामान भी यहाँ पे मिल पा रहा था। 5 रुपये से शुरुआत थी और 10 रुपये, 30 रुपये, 60 रुपये, काफ़ी सारी चीज़ें थीं। उसमें से मैंने भी थोड़े बहुत सामान लिए हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से। सामान लेने का हमने सबसे लास्ट में रखा। सबसे पहले हमको जाना था बच्चों को झूला झूलाने। जाते जाते हमको काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स दिख रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे स्नैक आइटम्स मिल रहे थे, कॉफ़ी, चाउमीन और एक वो स्पाइरल वाले जो पोटैटोज़ होते हैं वो भी। फिर हम पहुंच गए थे इस राइड वाले और बच्चों वाले एरिया में। यहाँ पे काफ़ी सारे राइड्स थे। सबसे पहले तो हमको ये दिखा था भूतिया गुफ़ा। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे, बड़े वाले जो है वो दोनों गए थे अंदर। पता नहीं क्या था अंदर, पर डर डर के आए थे, यहाँ से कुछ हो गई अंदर। भूतिया गुफ़ा में बड़ी डरावनी सी आवाज़ें आ रही थी अंदर से। छोटे वाले तीनों बच्चे तो हमारे साथ, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर कौन से झूले में उनको झूलना है। तो फाइनली उनको जो समझ में आया है वो ये स्विंग वाला झूला उनको समझ में आ रहा था। तो सबसे पहले इसी पे ये दोनों लोग बैठे थे। मेरी सिस्टर जब तक बात करने गई थी झूले के लिए, तब तक इंशरा को वो याद आ गया। उसको ईयर मफ्स लेने थे, जो आजकल चल रहा है ना, जिसमें नीचे से दबाओ तो उसके जो ईयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो वाला। तो उसे पहला फुसला के उसे पहले झूले में बिठाया गया। बहुत मज़ा किया इन दोनों ने। वो जो सबसे छोटा वाला था, जो मेरी बहन का बेटा है, वो किसी दूसरी राइड पर बैठा था। वहाँ जितनी भी राइड्स थी उसमें से सबसे ख़तरनाक ये वाली राइड लग रही थी। बिल्कुल उलट पुलट कर दे रहे थे सबको। इनको तो देख के ही डर लग रहा था। इसमें तो ना हम बैठ पाए, ना हमने बच्चों को बैठने दिया। थोड़ी बहुत राइड्स करके बच्चे थोड़ा थक गए थे, भूख भी लगने लगी थी। फिर हम निकल पड़े थे कुछ खाने के लिए। रास्ते में हमको मिला ये बेवफ़ा पानी पूरी वाला। उसके आगे चले तो हमको स्टॉल्स दिख रहे थे काफ़ी सारे। तो एक जगह जाकर हम रुके थे, वहाँ हमने टिक्की खाई थी। बच्चों को ये स्पाइरल वाले पोटैटो, मुझे अभी भी नहीं पता इसका नाम क्या होता है, ये वाले खाए और मैंने एक टिक्की ली थी। मेरी बहन ने कुछ और लिया था। बढ़िया टिक्की थी, ये भी बहुत टेस्टी थी। और ये स्पाइरल वाले मुझे तो थोड़े जले लग रहे थे, मुझे नहीं पता बच्चों को कैसे लगे। वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक भैया थे, वो वेइंग मशीन के साथ खड़े थे और उसमें वेट के साथ साथ वो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक या कुछ ऐसा फ्यूचर जैसा बताता था। तो मेरे बच्चों ने उस किया उसको, और उनको अलग अलग चीज़ें बताई गई, जिसे सुन के बहुत हंस भी रहे थे। वो बड़ा फ़नी सा बता रहा था कुछ। नमस्कार। आप 45 किलो हैं, 45 किलो हैं, 45 किलो हैं। आप झूठे प्यार में न फंसे, आपके लिए घातक होगा। नमस्कार। आप 26 किलो हैं, 26 किलो हैं, 26 किलो हैं। आप अपने काम को मेहनत से कर सफल होंगे। नमस्कार। बच्चों की मन की करने के बाद हम लोग अपने मन की करने निकल पड़े। मैं और मेरी बहन, हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए। वहाँ जो भी स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ ये बैंगल्स का एक स्टॉल लगा हुआ था। सब कुछ बहुत अफोर्डेबल और सस्ता और अच्छा सामान मिल रहा था वहाँ पे। क्रॉकरी का आइटम तो 10 रुपये से स्टार्ट था। 10 रुपये के कप्स या छोटी छोटी जो आइटम्स थी 10 रुपये से थे। और महंगी महंगी चीज़ें भी थी वहाँ पे। काफ़ी ये ग्लासेस वगैरह, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ग्लासेस थे और अफोर्डेबल भी थे काफ़ी। मार्केट प्राइस से काफ़ी कम थे। लेकिन सिर्फ मुझे क्रॉकरी आइटम्स में ही थोड़ा लगा कि हाँ, सस्ती चीज़ें मिल पा रही हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मार्केट से भी ज़्यादा पैसे में वहाँ मिल रही थी। तो अगर क्रॉकरी के लिए आप देखना चाहते हो, ये वाला जो मेला है, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी, मेरी बहन पहले भी आ चुकी, तो उन्हें पहले का भी आइडिया था। लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद बच्चों ने भी थोड़ा बहुत अपने लिए लिया। ये की चेन इन लोग को बहुत पसंद आ रहे थे, तो सारे बच्चों ने एक एक की चेन लिया है अपने अपने पसंद का।
फिर काफ़ी घूम फिरने के बाद सब लोग थक गए थे और फिर से भूख लगने लग गई थी। फिर हम लोग वहीं उसी झूले वाले एरिया में जाके बैठ गए थोड़ी देर के लिए, वहाँ के नज़ारों के मज़े लिए और चाय पी, बच्चों ने कॉर्न्स खाए और बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम में। रात के टाइम में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेले का माहौल। ख़रीदारी के लिए वहाँ पे और भी सारे चीज़ें थीं, जैसे वुडन फर्नीचर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे थी। कारपेट्स के भी स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन वहाँ तक हम जा ही नहीं पाए क्योंकि बच्चों के साथ इतना प्रॉब्लम हो रही थी। एक का हाथ पकड़ो तो दूसरे का छूट जाता था और छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ, बड़े वालों को मैनेज करना तो फिर भी ईजी हो रहा था, तो इसलिए हम फिर वहाँ तक नहीं गए। फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर से आएंगे एक बार मेले में और उसके बाद पूरी तरीके से घूमेंगे। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। रात भी हो गई थी, ठंड भी हो रही थी और बच्चे हमारे साथ थे, तो हमें निकलना पड़ा, लेकिन बहुत मज़ा आया मेले में।